हेलो, वेलकम माय डियर स्टूडेंट टू टुडेज डेली न्यूज़ एनालिसिस। और ये होगा आपका 24 मार्च 2026 का अरुणाचल टाइम्स का हम लोग स्टार्ट करेगा। द फर्स्ट न्यूज़ इज शहीद दिवस ऑब्जर्व्ड इन हवाई। ठीक है, शहीद दिवस जो एवरी ईयर मार्च 23 को मनाया जाता है, ये आपका हवाई जो अंजाव डिस्ट्रिक्ट में है वहाँ पे इसको मनाया गया है। और यहाँ पे आपका जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, आर्ट एंड कल्चर का जो डिपार्टमेंट, वो इसको ऑर्गेनाइज किया है, जिसमें दे पेड ट्रिब्यूट टू इंडियाज फ्रीडम फाइटर्स। सो लोकल ऑफिसर्स लोग भी एज वेल एज आपका एसडीओ लोग भी एंड डिस्ट्रिक्ट आर्ट एंड कल्चर ऑफिसर्स दे वेर ऑल्सो प्रेजेंट, एज वेल एज आपका जो डिप्टी कमिश्नर एंड अदर वेरियस डिपार्टमेंटल ऑफिसर्स वेर ऑल्सो प्रेजेंट, जिस पे यूथ को ये बताया गया है इम्पोर्टेंस ऑफ वैल्यूज ऑफ पेट्रियटिज्म, यूनिटी एंड नेशनल इंटीग्रिटी। ठीक है, तो एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से हम लोग देखेगा, वो आर्टिकल था, अभी हम लोग एग्ज़ाम का पर्सपेक्टिव से ये देखेगा कि एवरी ईयर शहीद दिवस जो आपका मार्च 23 को एनुअली सेलिब्रेट किया जाता है। और यहाँ पे मर्डम यानी कि जो जिसको देश के लिए जिसको मतलब हैंग किया गया था, मर्डम, वो लोग 3 आइकॉनिक फ्रीडम फाइटर्स है एंड दे आर भगत सिंह, सुखदेव तापर एंड शिवाजी, ओके, शिवाराम राजगुरु। दे वर एग्जीक्यूटेड, वो लोग को मारा गया था, वो लोग को हैंग किया गया था बाय द ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट ऑन मार्च 23 1931 इन लाहौर जेल। ठीक है, तो अभी हम थोड़ा और देखेगा कि ये जो ओकेजन था ये आपका हवाओ अंजायो डिस्ट्रिक्ट में रखा गया है। ठीक है, इतना तो हम लोग देख लिया। नाउ लेट्स सी द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कि ये रोड टू 1931 कैसे आता है, किस तरह से एक्सिक्यूशन ऑफ भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव होता है। ठीक है, तो हम वो रिवोल्यूशनरी एक्ट को देखेगा, रोड को देखेगा, जो जिसके चलते वो लोग को हैंग किया है। तो सबसे पहले साइमन कमीशन। साइमन कमीशन थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है। 1927 में इसको ब्रिटिश में इसको बनाया गया था। ये ऑल वाइट कमीशन होता है, जो देखने के लिए इसलिए बनाया गया है ताकि वो गवर्नमेंट एक्ट, ठीक है, गवर्नमेंट एक्ट ऑफ 1919 जो जिसको हम क्लैंसफोर्ड मॉन्स्टेक बोलता है, एक्ट बोलता है, वो एक्ट को वो देखने के लिए आया है क्या वो इंडिया के लिए सही है कि नहीं। ठीक है, तो ये एक्ट को 1927 में बनाता है। और 1928 3 फरवरी, ये डेट लुक को एग्जाम में पूछा जाता है, 3 फरवरी 1928 को वो ठीक इंडिया पहुंचता है। ठीक है, और इंडिया में वो पहुंच के, समझ रहे हैं, इंडिया में वो पहुंचता है और उसको पहुंचते समय में जितना इंडियंस होता है वो लोग हड़ताल करता है। ठीक है, पूरा मास प्रोटेक्शन ऑफ द इंडियंस देखने को मिलता है। और उसी हड़ताल में अनफॉर्चुनेटली लाला लाजपत राय को बहुत बुरी तरह जेम्स ए स्कॉट जो सुप्रिंटेंडेंट होता है उस समय में, वो लाठी चार्ज में लाला लाजपत राय को मार दिया जाता है। ठीक है, मतलब नहीं मारता है लेकिन उसका इंजरी से वो मर जाता है। सो उसी के चलते हिंदुइज्म सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन लोग वो लोग प्लॉट करता है कि वो जेम्स स्कॉट को मार देगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जेम्स स्कॉट के जगह वो लोग असिस्टेंट सुप्रिंटेंडेंट जेपी सॉन्डर्स को वो लोग किल कर देता है। उसके बाद जब ब्रिटिश जो क्या करता है, वो लोग पब्लिक सेफ्टी बिल एज वेल एज ट्रेडर डिस्प्यूट बिल को वो लोग सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में प्रोटेस्ट मतलब डाल रहा था, तब भगत सिंह और उसका साथ जो दत्त है, बी दत्त, दोनों मिल के नॉन लिथल बॉम्ब्स फेंकता है लेजिस्लेटिव असेंबली में। ओके, सो इसी के चलते वो लोग को पकड़ा जाता है। और पकड़ते समय में एविडेंस लिंक करता है कि वो लोग जो सॉन्डर्स का मर्डरर है। तो उसी के चलते एक स्पेशल ट्रिब्यूनेंस फॉर्म होता है और वो जो वो लोग को डेथ सेंटेंस देता है इन अक्टूबर 7 सॉरी 7 अक्टूबर 1930 को। समझ गया? ओके, सो उसी के चलते वो लोग को आगे जाके 23 मतलब एक मतलब करीब 3-4 महीने के बाद 1931 में वो लोग को हैंग किया जाता है। उसी को हम शहीद दिवस बोलता है। ठीक है, नेक्स्ट, अगर ये जो दिवस है अरुणाचल प्रदेश में हवाई में रखा गया है, तो इसीलिए हम अंजाव डिस्ट्रिक्ट जो हवाई जो अंजाव डिस्ट्रिक्ट में है उसके बारे में हम थोड़ा देखेगा। अंजाव बहुत स्ट्रेटेजिक रीजन है अरुणाचल प्रदेश का, जिसको हम लैंड ऑफ राइजिंग सन ऑफ इंडिया भी बोलता है। लोकेशन और स्टेटस के हिसाब से अगर आप देखेगा अंजाव यहाँ पे है। ठीक है, अंजाव जो डिस्ट्रिक्ट है वो लोहित का बाइफर्केशन से 2004 में उसको बनाया गया है, होगा लोहित से बाइफर्केट हुए। और ये आपका जो अरुणाचल प्रदेश है उसका सबसे ईस्टर्न मोस्ट विलेज माना जाता है। और वो विलेज भी आपका अंजाव डिस्ट्रिक्ट में है और वो विलेज का नाम है केबीटू।
ठीक है, सबसे ईस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट। और उसके अलावा इसमें मेजर रिवर जैसे लोहित रिवर उसका मेजर रिवर है। उसके अलावा अदर रिवर्स लाइक लैम, तिदिंग एंड दालिया वो लोग भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। कल्चर एंड ट्राइब्स एंड कल्चर के हिसाब में यहाँ पे मिसमी का जो सब ट्राइब्स है वो लोग देखने को मिलता है एंड मेयर ट्राइब्स को देखने को मिलता है। दूसरा स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ये है, सिंस ये अपना बॉर्डर शेयर करता है तिब्बत इन द नॉर्थ एंड म्यांमार इन द ईस्ट से, तो ये वो साइट है जहाँ पे सिग्निफिकेंट बैटल 1962 का सीनो इंडिया वॉर हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट अरुणाचल प्रदेश लिटरली सोसाइटी सेलिब्रेट्स वर्ल्ड पोइट्री डे। सो अरुणाचल प्रदेश का जो सोसाइटी है, अरुणाचल प्रदेश लिटरेसी सोसाइटी कहा बोलता है उसको, वो इन कोलैबोरेशन विद द राजीव गांधी यूनिवर्सिटी दे हैव सेलिब्रेटेड वर्ल्ड पोइट्री डे। ठीक है, वर्ल्ड पोइट्री डे को जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में म्यूजियम में स्टेट म्यूजियम में मार्च 21 को सेलिब्रेट किया है। नाउ ये जो प्रोग्राम है यहाँ पे मल्टीलिंगुअल पोइट गुम्पी ngusु वो बहुत सा पोएम रिसाइट किया है इन हिंदी, गालो, असमीज एंड आदि, एक्सप्रेसिंग द ब्यूटी एंड लव, है ना, एक्सप्रेसिंग ब्यूटी एंड लव ऑफ द पॉलिटिकल, सोशल एंड कल्चरल डायमेंशन ऑफ अरुणाचल प्रदेश होगा। सो इसमें लिटरली डिस्कशन किया गया है। और यहाँ पे आपका जो बुक है, बुक ऑफ द दोयर अर्थ है ना, विच वॉज मॉडरेटेड बाय यातर न्योकिर को मतलब लॉन्च किया गया है। उसके बाद यूथ का एंगेजमेंट देखने को मिला है, जहाँ में आपका जो अरुणाचल प्रदेश का लिटरेरी सोसाइटी का जो प्रेसिडेंट है यासी दोरची तोंगची, वो जो स्टूडेंट लोग को मतलब स्टूडेंट लोग को एंकरेज किया, यंग पोइट्स लोग को पोइट्री एज ए मीडियम टू एड्रेस देयर कल्चर एंड देयर स्ट्रगल्स को बताने के लिए वो मतलब एड्रेस किया है। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ में पोइट्री कंपटीशन भी रखा गया था। ठीक है, और यहाँ पे कल्चरल आइडेंटिटी ट्रू पोइट्री किस तरह से एक कल्चरल फ्यूशन विद मल्टी लैंग्वेज मतलब सोसाइटी अरुणाचल प्रदेश को शो करने में मतलब डिस्प्ले किया है। ठीक है, तो एग्जाम के लिए ये याद रखो, मार्च 21 को वर्ल्ड पोइट्री डे मनाया जाता है। ठीक है, और इस बार का पोइट्री का जो थीम है वो ब्यूटी थीम था टू द रियलिटीज ऑफ द सोसाइटी होगा। तो वर्ल्ड पोइट्री डे के बारे में इसको सबसे पहले यूनेस्को में 1999 को इस्टेब्लिश करता है, लेकिन यूनेस्को इसको एडॉप्ट करता है 30 जनरल कॉन्फ्रेंस इन द पेरिस, और वो आपका मार्च 21 2000 से स्टार्ट होता है। ओके, सो इसका पर्पस क्या है, इस तरह से पोइट्री डे रखने का पर्पस ये है कि वो लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, यानी कि जैसे अरुणाचल को ही देख लो, अरुणाचल में वेराइटीज ऑफ लैंग्वेज है ना, 26 मेजर ट्राइब्स का अपना लैंग्वेज है। उसके बाद वो किस तरह से इतना सुंदर से सिंक्रोनाइज होकर रहता है, यानी कि डाइवर्सिटी को शो करता है। तो यही उसका कोर कंसेप्ट है। उसके अलावा ये जो मतलब पोइट्री का जो सिस्टम है, ये सबसे पहले इसका जो आइडिया है वो इन्फ्लुएंस हुआ है आपका इंटरनेशनल पोइट्री फेस्टिवल इन मैदलिन, जहाँ पे पोइटर्स फ्रॉम द ग्रीस एंड इटाली तुर्की मिल के ये प्रोग्राम को रखा था। इससे इन्फ्लुएंस होके वर्ल्ड जो डे है यानी कि यूनेस्को इसको एक्सेप्ट करते हुए मार्च 21 2000 को वर्ल्ड पोइट्री डे बोल के बनाता है। ठीक है, होगा। उसके अलावा अभी भी देयर आर सम कंट्रीज जो एवरी ईयर अक्टूबर 15 को जो पड़ता है आपका बर्थडे ऑफ द रोमन पोइट वर्गेल, उसमें वो लोग ज़्यादातर इसको आज से पोइट्री डे सेलिब्रेट करता है। लेकिन उसके अलावा मैक्सिमम ऑफ द नेशंस जैसे इंडिया वो मार्च 21 को ही मनाता है। मार्च 21 जो बेसिकली ऐसा है कि ये एक ऐसा डे है जहाँ में इक्विनिक्स देखने को मिलता है। इक्विनिक्स आप लोग ज्योग्राफी में पढ़ता होगा, ये वो डे है जहाँ में डे एंड नाइट का जो लेंथ होता है वो सेम बराबर होता है। ठीक है, तो इसीलिए ज़्यादातर हम लोग का इंडियंस में ये मानता है कि ये वो दिन है जहाँ में रीबर्थ, डे और नाइट इक्वल होता है, इसलिए रीबर्थ ऑफ द क्रिएटिविटी होता है। दैट्स व्हाई मार्च 21 को हम मनाता है। ठीक है, उसके बाद हमारा थीम बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम लोग में, पोइट्री एज ए ब्रिज फॉर पीस एंड इंक्लूजन, दिस इज द थीम हो जाएगा। नेक्स्ट, द हिस्ट्री ऑफ मोपिन सेलिब्रेशन एंड मोपिन मिथोलॉजिकल। ये जो आर्टिकल है दिस आर्टिकल दिस आर्टिकल वाज रिटन बाय तर्जुम पाडू। तो ये बेसिकली आपका जो मोफिन फेस्टिवल जो अभी अप्रैल को होने वाला है उसके बारे में, उसका ओरिजिन के बारे में वो बताता है, और वो फेस्टिवल क्यों मनाता है उसके बारे में बताता है।
ठीक है। तो ये आर्टिकल में यू कैन ट्रेस कि फॉर्मल कम्युनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द मोपिन ये आपका 1966 में स्टार्ट हुआ है। एंड मोपिन इज ऑफन कंसिडर्ड एज गॉडेस ऑफ द एग्रीकल्चर। ठीक है, जो ह्यूमन को सिखाता है, मतलब गॉडेस ऑफ द एग्रीकल्चर मतलब जो ह्यूमन को अर्थ में किस तरह से धान उगाता है, एग्रीकल्चर उगाता है, उसको सिखाया जाता है। तो ये जो एब्स्ट्रैक्ट है यहाँ पे डिस्क्राइब किया है इंटरेक्शन ऑफ अबोटानी के बारे में। ठीक है, जिसे हम फर्स्ट ह्यूमन मानता है, फर्स्ट मैन ऑन द अर्थ अकॉर्डिंग टू आवर ट्राइबल मिथोलॉजी। सो आबोतानी के बारे में किस तरह से आबोतानी वेरियस डेटीज यानी कि वेरियस स्पिरिट के साथ लड़ते हुए कैसे वो अंडर द गाइडेंस ऑफ द मोपिन आनर वो एग्रीकल्चर को सो कर सकता है ऑन दिस फर्टाइल अर्थ। समझ गया। तो यहाँ पे कुछ कुछ मेंशन किया है, कुछ कुछ देती जिसके साथ उसका कॉन्फ्लिक्ट होता है, जैसे तकर ताजी है ना, उसके बाद यापोम याजी, दीज आर सम ऑफ द डेटीज जिसके अगेंस्ट में अबोतानी लड़के अंडर द विजडम एंड गाइडेंस ऑफ द मोपिन मदर वो एग्रीकल्चर को प्रोस्परसली सोइल में ग्रो करता है। तो इसीलिए हम लोग मोपिन को सेलिब्रेट करता है। ठीक है, और मोपिन ज़्यादातर आपका गालो ट्राइब, वन ऑफ द मेजर ट्राइब ऑफ अरुणाचल प्रदेश, उसको सेलिब्रेट करता है। ये ऐसा फेस्टिवल है जहाँ में हम मोपिन यानी कि मदर अर्थ को हम गुड हार्वेस्ट एंड वेलबींग ऑफ द ह्यूमन बींग्स के लिए प्रे करता है। और इसमें इंपॉर्टेंट रिचुअल्स जैसे कि मोपिन, लूथर एंड लूरिन, ये सब रिचुअल्स को किया जाता है, जिसमें हम उत राइस जो पेस्ट होता है उसको स्मेयर करता है, और ये हमारा रिचुअल के अंदर में आता है कस्टम के साथ। ठीक है, तो एग्ज़ाम के तौर में ज़्यादातर इसको कम्युनिटी फेस्टिवल से प्रीलिम्स लेवल में ज़्यादा पूछने का चांस है। तो मोपिन गालो फेस्टिवल है। तो बेस्ड ऑन द आर्टिकल 1966 में इसको फॉर्मलाइज किया गया था, जिसमें अप्रैल 14 में यूनिवर्सली सेलिब्रेट करेगा बोलता है, लेकिन अभी भी हम लोग अप्रैल 5 को ही करता है, उसके बाद बाकी ओकेजन को 14 में। ओके, सो यहाँ पे आपका अबोतानी के बाद मेंशन किया गया है, और उसके अलावा यहाँ में मेंशन ऑफ द डिवाइन गाइडेंस का भी मेंशन किया है, जैसे कि मोपिन मदर है, उसका जो डॉटर है पिंकू पिंते एंड दे तामी, दे आर दोस्त जो आपको सीड डालने के लिए और आपका सीड को ग्रो करने के लिए मदद करता है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे सिंबॉलिक टूल्स, यूज ऑफ द सिंबॉलिक टूल्स जैसे कि दिख हिगम है ना, हिगमैन, उसके बाद कोमदू पोरा, ये सब फिशिंग ट्रेड्स होता है हमारा आवर एग्रीकल्चर, सॉरी ट्रेडिशनल वाला वेपन्स होता है, इंस्ट्रूमेंट्स होता है, इसको ऑफन यूज़ किया जाता है मोपिन में। और दूसरा सेक्रेट एनिमल्स मिथुन। ठीक है, ये मेटोलॉजिकल आवर सेक्रीफिशियल एनिमल्स है जिसको हम लोग मोपिन फेस्टिवल में सेक्रीफाइस करता है। Next, government plans to bill to ensure women's quota law implementation before delimitation exercise. Now, since our सेंसेक्स इज स्टार्टिंग, हम लोग का सेंसेक्स स्टार्ट हो गया है, और लास्ट टाइम का न्यूज़ में भी आपको हम बताया है, सेंसेक्स स्टार्ट होने के बाद गवर्नमेंट चाहता है कि सेंसेक्स इम्प्लीमेंट होने से पहले 2 और बिल डाला जाए फॉर वुमेन्स रिजर्वेशन लॉ, एंड इसको वो बुलाता है नारी शक्ति बंधन अधियानम। ठीक है, मेरा प्रोनाउंसिएशन गलत भी हो सकता है, वेरी सॉरी। तो गवर्नमेंट बेसिकली 2 बिल्स लेने के लिए कोशिश कर रहा है, लाने के लिए। पहला है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल और एक ऑर्डिनरी बिल थ्रू द बजट सेशन। ओके, और ये बिल का एक ही टारगेट है कि वो 33% ऑफ द कोटास फॉर द वुमेन इन द लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबली को सून इम्प्लीमेंट कर सके, यानी कि वुमेन रिप्रेजेंटेशन। तो इसमें एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि लोकसभा का सीट जो 543 से 816 तक इंक्रीज किया जाए, जिसमें से 273 कंप्लीटली वुमेन के लिए होगा। उसके अलावा रिजर्वेशन अप्लाइड किया जाएगा ऑन वर्टिकल बेसिस, मतलब एलोकेशन फॉर द एसटी और एससी रोटेशन बेस में फॉर द कॉन्स्टिट्यूशंसी रखा जाएगा। उसके बाद ये जो टाइमलाइन है, दे आर एक्सपेक्टेड कि ये मार्च 31 2029 यानी कि नेक्स्ट इलेक्शन आते आते ये लागू हो जाएगा इन मेनी स्टेट्स लाइक ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, आंध्र प्रदेश, जिसका इलेक्शन आने वाला है। ठीक है, तो एग्जाम पर्सपेक्टिव में ये कॉन्स्टिट्यूशन आपका 106 अमेंडमेंट बिल है रिजर्वेशन का, वुमेन का। ठीक है, और ये एक ऐसा बिल है जहां में नारी शक्ति वंदन अधियानम कहा गया है, यानी कि वुमेन इन द पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए। ओके, सो नीडेड टू अमेंड द डिलिमिटेशन एक्ट। तो यहाँ पे डिलिमिटेशन एक्ट जो कैसा होता है, ये एक्ट आपका सेंसस के बेस पे लगाया जाएगा बेस्ड ऑन आर्टिकल 32, तो आर्टिकल 82, वेरी सॉरी। ठीक है, तो उसी के चलते ये 106 अमेंडमेंट में जो वीमेन का रिजर्वेशन है उसको डालेगा और ड्यूरेशन ऑफ दिस बिल विल बी फॉर 15 ईयर्स। समझ गया। एंड देयर इज ए एक्सपेक्टेशन, ये याद रखो कि लोकसभा का सीट बेस्ड ऑन द न्यू सेंसेक्स 816 सीट बढ़ने वाला है। उसके अलावा
एग्जाम फॉर्मेट में जो आपको चाहिए, क्या क्या आर्टिकल आपको वीमेन रिजर्वेशन से याद करना है। पहला आर्टिकल है आर्टिकल 330। 330 ए जो होता है, इसमें 1/3 सीट रिजर्वेशन फॉर द वुमेन इन द लोकसभा है, लोकसभा के लिए फॉर ST एंड SC। 330 ए, ठीक है। उसके बाद दूसरा है 332 ए। ये 332 ए आपका 330 ए के जैसे ही सिमिलर है, लेकिन यहाँ में लोकसभा में नहीं, लेजिस्लेटिव असेंबली में 1/3 रिजर्वेशन फॉर द वीमेन ऑफ द ST एंड SC होगा। फिर आर्टिकल 239 ए, यहाँ पे 1/3 रिजर्वेशन फॉर द लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर द वीमेन फॉर द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ इंडिया। ये सब आर्टिकल आपको याद करना है, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 334 ए, यहाँ पे रिजर्वेशन सिर्फ और सिर्फ सेंसेक्स के बाद, और ये 15 ईयर्स तक वैलिड रहेगा और ये रोटेशन फेज में चलेगा। ये मतलब प्रोविज़न डाला गया है, होगा, ठीक है। तो डी लिमिटेशन से हम लोग लास्ट क्लास में भी, लास्ट जो लेक्चर है उसमें भी हम लोग बात किया था। तो डी लिमिटेशन आपका आर्टिकल 82 के अंदर में आता है। डी लिमिटेशन मतलब क्या है, पॉपुलेशन का सेंसस करेगा, उसके बेस पे लोकसभा का सीट बनाया जाएगा, समझ गया होगा। उसके बाद आर्टिकल 170, यहाँ में री एडजस्टमेंट ऑफ द सीट फॉर द लेजिस्लेटिव असेंबली होगा, 81 लोकसभा, डन। उसके बाद ये सब आपका दूसरा हो गया आर्टिकल 329 ए, यहाँ पे प्रोटेक्शन देना, वैलिडिटी ऑफ दिस लॉ है ना। और ये डिलिमिटेशन का जो लॉ होता है, ये आपका सेक्शन 15 ऑफ द सेंसस एक्ट ऑफ 1948 के अंदर में आके इसको कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकता है, ठीक है ना। तो ये सब आपको देखना है। सो ये फिर से रिपीटेशन है, होगा, जो अभी अभी हम लोग पढ़ा है, डन। नेक्स्ट लेट्स सी MCQ। March 23, 1931, Bhagat Singh, Rajguru, Sukhdev were executed in connection with which specific legal case? Lahore conspiracy. Then उसके बाद रिवर्स प्राइमरी ड्रेनेज इन अंजाव, अंजाव बोलने से तो लोहित होगा, और लोहित डिस्ट्रिक्ट बोलने से भी लोहित रिवर होगा, ठीक है। रिकॉग्नाइज एज ईस्टर्न मोस्ट इनहेबिटेड, ये आपका KB2 है। ये क्वेश्चन आपका APSSB का है, APSSB का, ठीक है। अंजाव सबसे ईस्टर्न मोस्ट पार्ट कहाँ है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद मेंस में हम आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, स्पेशली नॉर्थ ईस्ट को लेके, नॉर्थ ईस्ट अरुणाचल प्रदेश को लेके, और अरुणाचल प्रदेश में स्पेसिफिकली बोलने से अंजाव डिस्ट्रिक्ट को लेके, जो कि ईस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है और इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिकल एंड जोग्राफिकल लोकेशन पड़ता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको आने का चांसेस होता है। उसके बाद पेट्रियोटिक आइडल्स इनटू एवरीडे एक्शंस ऑफ ऑनेस्टी एंड डिसिप्लिन, ये आपका GS पेपर 4 का पेपर, मतलब GS पेपर 4 का क्वेश्चन होता है। ये एथिकल नॉर्म्स है, क्या क्यों नेसेसरी है कि इस तरह से सेमिनार रखा जाए, बच्चों लोग को क्या ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, पेट्रियोटिज्म के बारे में बताना, वो किस तरह से हेल्प करेगा, है ना। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फेलियर इज सिंपली द अपॉर्चुनिटी टू बिगिन अगेन, दिस टाइम मोर इंटेलिजेंटली। सो विथ एन इंटेलिजेंट, यानी कि इंटेलिजेंट वे ऑफ स्टडिंग, है ना, एंड विथ ए गुड टेक्निकल वे ऑफ स्टडिंग, हम लोग आपका APSSB जो आ रहा है उसको स्टार्ट करो, स्टडी करो, कीप फॉलोइंग द न्यूज़, ठीक है। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट।